हेलो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा और इसके भेद। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि संज्ञा क्या है, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ हो, इसको किसी भी चीज़ का यदि नाम हुआ तो वह हमारा संज्ञा कहलाया। वो चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, कोई भी नाम हुआ वह हमारा संज्ञा कहलाता है। जैसे हरीश, लखनऊ, बुढ़ापा, क्रोध, लड़का, हल्दी आदि, ये सब क्या है, किसी न किसी का नाम है। हरीश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। लखनऊ स्थान का नाम है। बुढ़ापा एक भाव बता रहा है, उसका नाम है। क्रोध, लड़का, हल्दी आदि। तो हम ये कह सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या। व्यक्तिवाचक जैसा कि व्यक्ति से ही स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति के नाम से तात्पर्य है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ये तात्पर्य है कि किसी विशेष, यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, विशेष स्थान के नाम को, विशेष वस्तु के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य के नाम, जैसे शीला, राम, गीता, सीता, रीता, ये सब क्या है, मनुष्य का एक विशेष नाम है। जैसे शीला, शीला एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, ये नाम है। वस्तु का नाम, जैसे गांडीव, हल्दी। गांडीव क्या है, गांडीव एक धनुष का नाम है वस्तु, लेकिन किसी का ये नाम है, ये एक धनुष का नाम है। हल्दी एक मसाले का नाम है। स्थान का नाम, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ये क्या है, एक विशेष स्थान का नाम बता रहा है। लखनऊ तो हम लोग, लखनऊ का नाम आते ही एक विशेष जगह का नाम हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझना बहुत ही आसान है, ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, यह एक जाति समूह का बोध कराता है। देखते हैं, जो शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी समूह का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, नदी, नगर, किताब आदि। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी जाति विशेष का परिचय कराता है। ठीक है, किसी जाति के, पदार्थ के, प्राणी के समूह का बोध कराता है। जैसे बालक, बालक में लड़के जितने हैं, बालक मतलब लड़के, लड़के जितने, यदि लड़के में हमने बोला राम, श्याम, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यदि हमने लड़का बोला तो ये हमारा एक जाति का बोध कराया कि एक जाति समुदाय, एक लड़के के जाति समुदाय का बोध कराया। बालक, एक बालक जाति का समुदाय करवाया। नदी, यदि हम गंगा, यमुना, कावेरी बोले तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी। तो ये एक तरह से ये एक जाति का बोध कराया। किताब, किताब में यदि हम लोग ने गीता, कुरान, गुरुमुखी बोले तो ये हमारा अलग एक व्यक्तिवाचक हो गया कुरान। लेकिन हम लोग किताब, तो ये किताब क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भाववाचक, जैसे नाम से स्पष्ट है कि हमें इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें अवस्था, शील, स्वभाव, गुण आदि का हमको बोध होता है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग एक
ये हमारी भाव है, हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ऊंचाई को। भय, प्रेम, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब क्या है, ये एक तरह से आंतरिक भाव होता है। इन्हें हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। चतुराई आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला भाववाचक, जो कि जिन शब्दों से हमें किसी के गुण के, दोष का या स्वभाव या अवस्था का बोध हो, जिसको हम लोग किसी में नापते नहीं, हम लोग उसको जिसको महसूस कर सकते हैं, वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा को ही हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जितने भी आपके द्रव्य से संबंधित होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब हमारा द्रव्यवाचक हो गया। और समूह, जैसे कि कक्षा, सेना, ये सब क्या है, एक तरह से ये समूह है। कक्षा में तो हमें समझ में आया कि ये विद्यार्थियों का समूह। सेना मतलब यहाँ पर किसी फौज का एक समूह है। गुलदस्ता लिए, ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है। गुलदस्ता मतलब कि फूलों का समूह है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, समझाया नहीं है, बस आप लोग को मैं ऊपर से बता देती हूँ। कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाल दूँगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।